यहाँ से बच्चे करवा दिया संविधान की स्थापना पर आ गए। ठीक है, सबसे पहले प्रस्तावना को आपको याद करना है। ठीक है, उसके एक शब्द को पकड़ना है, कैसे प्रस्तावना आपकी स्टार्ट हुई थी, कहाँ से शुरुआत हुई प्रस्तावना की। ठीक है, कौन कौन से सवाल प्रस्तावना के पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, उस पर हमें ध्यान देना है। प्रस्तावना से बेटा बात मत करें, बात करने की बात देखिए प्रस्तावना के जो क्वेश्चन हैं कि आपको पेपर में कैसे कैसे सवाल देखने पड़ेंगे प्रस्तावना के, उस पर ध्यान देना है। सबसे पहले प्रस्तावना के बारे में प्रस्तावना लिखिए। ठीक है, और आपको साथ साथ याद भी करनी है हम भारत के लोग, ये किससे लिखिए बेटा। ठीक है, याद भी करनी है साथ में, ये शब्द को यही समझाऊंगा, लिखवा करो। ठीक है, यही समझाऊंगा। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को स्वतंत्र लोकतंत्रात्मक गणराज्य, हम भारत के लोग भारत को एक स्वतंत्र लोकतंत्रात्मक गणराज्य तेजी से लिखना प्रारंभ करिए। हम भारत के लोग भारत को एक स्वतंत्र लोकतंत्रात्मक गणराज्य देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए गणराज्य अब मुझे एक चीज बताइए, आप लोग जो पुरानी क्लास में थे मेरे साथ में, एक दीक्षा, अनु, नेहा और मानसी, जब मैंने आपसे पिछली बार कहा था, क्या कहा था कि आपको क्या याद करनी है, प्रस्तावना याद करनी है। आपने याद की प्रस्तावना, अगर संविधान को सीखना चाहते हैं तो आपको प्रस्तावना याद करनी है, नहीं करनी है। और प्रस्तावना याद की नहीं की है तो आपको ये पता नहीं है कि कहाँ पर क्या चीज आने वाली है। कहने का मतलब इतना सा है मेरा कि अगर आप प्रस्तावना याद नहीं कर रहे संविधान की, कितनी बड़ी गलती कर रहे हो, कैसे सीखोगे। उन लोगों से बात कर रहा हूँ पुरानी क्लास में हमारे साथ थे। ठीक है, अच्छा पॉइंट पकड़ा है आपने। ठीक है, कहीं ना कहीं सही जगह आ रही है। ठीक है, वो क्लास में नहीं थी पिछली वाली, लेकिन उसको याद है थोड़ा थोड़ा। इसका मतलब ये था कि उसका उसने थोड़ी सी स्टडी की है। क्या तुम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है इसको, संविधान की पुस्तक को इस बार भी नहीं पढ़ा है? क्या है सलाम बताओ, तेजी से फटाफट। किसके से पास लिखी हुई है इस समय, किस पर लिखी हुई है, नहीं लिखी हुई है? मोबाइल है सबके पास? मोबाइल नहीं है? ठीक है, मैं उन चार लोगों से बात कर रहा हूँ जो लोग पुरानी क्लास में थे मेरे साथ, उन लोगों को कम से कम याद होना चाहिए। ठीक है, क्या है हम भारत के लोग, मैंने आपको बताया था, उस समय आपको समझाया था। ठीक है, तो तेजी से लिखिए। ठीक है, इसको भी क्रॉस करिए, ये 2 बार आपको करवाया गया है और आप लोग मुझे पकड़ कर बताओगे। तेजी से पहले मोबाइल किसके पास है, मोबाइल किसके पास है इस समय, हाथ खड़ा करिए। किसके पास मोबाइल है और किसके पास, आपके पास नहीं, मेरे पास में मोबाइल नहीं है। मानसी, मोबाइल नहीं आपके पास, किसी के पास, आपके पास है मोबाइल नहीं है? बिना मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हो, सरकार ने डेटा इतना फ्री कर दिया है। ठीक है, अरे फ्री मतलब कि 2 GB डेटा बहुत होता है स्टडी करने के लिए। 1.5 GB का डेटा मिल रहा है, 1 GB का। हम लोगों के टाइम में 200 MB मिला करता है। ये मैं गलत लिख रहा हूँ आपको, और लगातार आपको मैं यही कह चुका हूँ कि प्रस्तावना पढ़े तो घर से अगर कम से कम अगर प्रस्तावना पढ़ जब तो आते उसको मत देखो, उसको खेलने से फायदा नहीं है। मैं अभी क्या चाह रहा हूँ कि आप लोग गलती को क्यों नहीं बोल रहे हो। मैं कह चुका था, मैंने उस दिन कहा प्रस्तावना को हम लोग
बात ध्यान रखना, जब आप अगली क्लास में जब भी आप आओगे मेरी, ठीक है, तो जो चीज पढ़ाने वाला हूँ एक बार घर पर उसको रीडिंग करके आया करो, भले ही मोबाइल पे रीडिंग करो, ठीक है। इससे क्या होता है, दोबारा क्लास में बैठकर चीजें रिवाइज होती हैं, चीजों के कंसेप्ट समझ में आते हैं। अब पहली बार मैं आपको पढ़ाऊँ ना तो कंसेप्ट समझ में नहीं आने वाले, क्या समझ में आएगा, पहली बार पढ़ रहे हैं, इसलिए घर से जब भी आओगे क्या होगे, पढ़कर आओगे, ठीक है। तो पहली चीज क्या है कि आप जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे उसको जिस दिन मैं कहता हूँ आपको उस चीज को पढ़ के आना है, पढ़कर आएंगे, ठीक है। लिखिए अब, ठीक है, हम भारत को, तो हम भारत के लोग, इसको नहीं लिखना है, काटो ताकि तुमको मालूम चलना कि कटिंग हो रही है लगातार, काटिए फटाफट काटिए, और कहां पर काटना है, यहां पर काटिए, क्रॉस करिए, यहां पर एक एक शब्द इंपोर्टेंट है आपका, लिखिए हम भारत के लोग, पुनः लिखिए। और इसको क्या कहते हैं प्रस्तावना को, इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा इसको, प्रेमबल, हिंदी में दूसरा नाम क्या है इसका, उद्देशिका। तेजी से लिखिए, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये दो शब्द अलग से जोड़े हुए थे जो यहाँ पर है, कहां पर है, यहाँ पर जुड़े हुए हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये मैं आपके लिए बताऊंगा, ठीक है। कटवाने का यही वजह है, कटवाने का यही वजह है ताकि आप लोग क्या करो, आप लोग ध्यान दो, ये दो शब्द बाद में जुड़े हुए थे संशोधन के माध्यम से, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, अपना पूरा लिखना है, जो काटा है ना वहां लिखना है, जहां काटा है ना, जहां मैंने कटवाया है, मेरी बात इधर ध्यान दो बेटा, जहां कटवाया है ना वो तो लिखना ही लिखना है, जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, सब में जहां काटा है वहां ये आपको मेंशन करना है। ये क्या था, संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 कब हुआ है, तीन शब्द जोड़े गए हैं, एक शब्द और जोड़ा गया है, अखंडता, तीन शब्द जोड़े गए थे, ध्यान रखना, पहला शब्द समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा अखंडता। 42वां संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा, 42वां, कब हुआ है, 1976 ईस्वी थी, 1976 42वां संविधान संशोधन। तो पहले वाली जो आपकी प्रस्तावना थी वो क्या थी, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये लोकतंत्रात्मक गणराज्य, बीच में ये शब्द नहीं थे, ठीक है, ये बाद में जोड़े गए हैं। तो लिखिए आगे, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उन सब में तथा उसके समस्त नागरिकों को नहीं लिख पा रही हो, शब्द नहीं आ रहे समझ में, उसको देख लो, नहीं मोबाइल देखो, मोबाइल देख कर लिखोगे तो भूल जाओगे, पक्की बात है, भूल जाओगे, मोबाइल को देख के नहीं लिखना है। भाई क्या करो ना, गलती कर लो, कोई दिक्कत नहीं, गलती करोगे तो सीख जाओगे। लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तीन शब्द आ रहे हैं, कितने शब्द आ रहे हैं, तीन शब्द आ रहे हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, क्या है ये तीन, स्वतंत्रता है, न्याय है, ठीक है, क्या है ये, तीन न्याय है, ध्यान रखना ये तीन न्याय है। अब बात ये आ रही है, ये न्याय जो है ये कहाँ से लिए गए, लिखवाऊंगा भी, ठीक है, बीच में बताता भी चल रहा हूँ, ये न्याय कहाँ से उठाए गए थे, ये रूसी क्रांति हुई थी, कौन सी क्रांति हुई थी, रूसी क्रांति हुई है, कब हुई है, 1917 ईस्वी, कब हुई है, रूसी क्रांति हुई थी, क्या होगा, रूसी क्रांति हुई थी 1917 ईस्वी, ठीक है। अब जब रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुई है ना, तो उसमें आवश्यकता थी कि इसकी आवश्यकता थी, इन चीजों की आवश्यकता थी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इन तीन चीजों की आवश्यकता थी, ठीक है। तो आप याद रखेंगे तीन चीजों की आवश्यकता है, और तीन चीजें क्या है, स्वतंत्रता है, न्याय है, न्याय। जब भी रूसी क्रांति हुई थी किस आधार पर हुई थी, न्याय के आधार पर हुई थी, इस बात को याद रखेंगे।
रूपा में चाहिए, ठीक है, बात कर लेंगे हम बैठ जाइए, ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद बात करेंगे, ठीक है। चलिए भाई यहाँ पर आइए बेटा, यहाँ पर फोकस करिए, ठीक है, यहाँ पर फोकस करिए। मैंने आपको बताया संविधान की प्रस्तावना, ठीक है, एक शब्द इंपोर्टेंट है, एक चीज इंपोर्टेंट है, करेक्शन करिए, काटिए या कुछ भी करिए, आपको मेन मकसद क्या है कि आपका दिमाग फिट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्या है ये न्याय, तीन तरह के न्याय की बात करी गई है संविधान की प्रस्तावना में। पेपर में सवाल पूछा जाता है संविधान की प्रस्तावना में कितने तरह के न्याय की बात करी गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। आपको कह रहे हैं धार्मिक न्याय की बात क्यों नहीं की गई है? अरे ये भी तो हो सकता है, संविधान के कोड कहता है, संविधान कहता है कि ये धार्मिक धर्म क्या है, व्यक्तिगत है, क्या है धर्म व्यक्तिगत है, ठीक है। और इसके मामले कुछ इस तरह के हैं जिनमें क्लासेस बड़े हो सकते हैं, ठीक है, बड़े जन समुदाय को इंगित कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। इसलिए इसको क्या रखा गया है, रखा गया है। हम न्याय किसकी बात करेंगे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कई बार पेपर में सवाल आया है, यूपीएससी के पेपर में भी सवाल आया है, वहां दिया गया है कि आपका एक ऑप्शन सामाजिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा राजनीतिक और चौथा धार्मिक। किस न्याय की बात संविधान की प्रस्तावना नहीं करती, किसकी बात नहीं करती है, धार्मिक न्याय की बात नहीं करती है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखवा दिया आपके लिए तथा उसके राजनीतिक न्याय। आगे लिखिए फॉर्मूला के विचार, अभिव्यक्ति, लिखिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। लिखिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता। किसकी बात करी गई है, स्वतंत्रता की बात करी गई है। कौन कौन सी स्वतंत्रता की बात करी गई है, कितने तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है, 5 प्रकार। कितने प्रकार के बेटा, 5 प्रकार, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है संविधान की प्रस्तावना। कौन कौन से हैं, विचार, आप अपने मन में विचार लाइए, विचार लाओ, किसी का मर्डर कर दी, आपको स्वतंत्रता है, आप अपने मन में विचार ला सकते हैं, इसके लिए कोई सजा कानून में नहीं है। अगर आप जाते हैं और आप ज्यादा कहते हैं किसमें, पुलिस थाने में कहते हैं सर मैंने अपने मन में इस व्यक्ति का मर्डर कर दिया, इसके लिए मुझे सजा दीजिए, क्या सजा हो सकती है? नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सजा तभी होती है जब कोई कानून ब्रेक करेगा, इससे संबंधित कोई कानून नहीं बना है, ठीक है। तो विचार आप अपने मन में लेकर आइए, उसकी आपको स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति आप बताएं। सर पे जो मर्डर कर देते हैं तो कौन सा मर्डर तो वो कृत्य है ना, एक कृत्य है, वो आपने किया और उसको बाकायदा लॉ के अंदर मेंशन किया गया है। हमारे क्या है, लॉ का शासन है, हमारे किसका शासन है, विधि का शासन है हमारे, और वो लॉ में दिया गया है। अगर आप ये चीज करेंगे तो आपको ये सजा होगी, लेकिन विचारों में नहीं दी गई है। अब विचार में करिए, अपने मन में करिए, आप अपने मन में करिए। अरे गुस्से में आकर आप कई बार मन में उल्टी चीजें कर जाते हैं, इसका मतलब क्या है, कोर्ट में जाते हैं, लोग कहते हैं कि हमने जो है इनको धमकी दे दी, क्या हम इनको क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, तो क्या इस बात को सजा कर दोगे आप? अरे धमकी तो दी, वो अलग चीज है, लोगों के मुंह से निकल जाता है गुस्से में, ठीक है। तो यहाँ पर बात 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं की है। विचार, किसकी बात की गई है, विचार। दूसरा किसकी बात की गई है, अभिव्यक्ति, आप अपने मन की कोई भी बात किसी से कह सकते हैं, ठीक है। आप एक लड़का है, लड़की के पास गया, उसने अपने मन की बात कही, क्या इस बात को कोई सजा हो जाएगी? नहीं होगी सजा, आप अपने मन की चीजें कह सकते हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन कोई भी ऐसी बात मत कहिए, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में एक शब्द और दिया गया है, क्या दिया गया है, प्रतिष्ठा। क्या दिया है प्रस्तावना में, प्रतिष्ठा शब्द दिया है, और दूसरा क्या दिया है, गरिमा। आप ऐसी कोई बात मत करिए कि किसी की प्रतिष्ठा खराब हो या किसी की गरिमा खराब हो, ठीक है। किसी की भी गरिमा को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, किसी की प्रतिष्ठा खराब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप अभिव्यक्ति करिए, लेकिन ऐसी अभिव्यक्ति नहीं होनी चाहिए किसी की गरिमा नष्ट हो जाए। कैसे, एक व्यक्ति है जिसका पैर खराब है, अब आपने उसको क्या ले दिया, लंगड़ा, क्या ये कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते, इससे दूसरी गरिमा क्या हो सकती है, भंग हो सकती है, ठीक है। लंगड़ा क्यों कहोगे, ये बताओ। विकलांग शब्द इस्तेमाल होता है बेटा, और लंगड़ा एक शब्द है, ये कहाँ से शब्द आ गया, कभी कहीं पर कानूनी रूप में लिखा हुआ लंगड़ा? पैर से अपंग शब्द क्या होता है, पैर से अपंग है, कितनी % अपंगता है, कितनी है, आप ऐसे थोड़ी करोगे। देखो लंगड़ा यार, एक बेचारा
व्यक्ति काला है, देखो कालू जा रहा है, ये क्या तरीका होता है, कालू जा रहा है ना। एक तो वो व्यक्ति पहले से ही है ना नेचुरल जो भी चीजें हैं उसके नेगेटिव है ना। एक व्यक्ति जिसकी आंख खराब है आप उसके लिए क्या बोल देते हो, इस तरह के शब्द इस्तेमाल करोगे आप, इससे क्या होगा, व्यक्ति का गरिमा खराब हो सकता है, ठीक है। एक टीचर खड़ा हुआ है, टीचर के प्रति आप अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने लग गए, क्या खराब होगी, उसकी प्रतिष्ठा खराब होगी, ठीक है। पद की क्या होती है, प्रतिष्ठा होती है, तो आप किसी की प्रतिष्ठा को चोट नहीं पहुंचा सकते। शिकायत करने का तरीका होता है, ठीक है, प्रतिष्ठा आप उसका शिकायत कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं कि प्रतिष्ठा खराब, उस पद की प्रतिष्ठा होती है गरिमा, ये व्यक्ति की किसी की गरिमा को आप चोट नहीं पहुंचा सकते। लेकिन ऐसी अभिव्यक्ति होनी चाहिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है लेकिन ऐसी नहीं है, ठीक है। अभिव्यक्ति है, आपने धमकी दी किसी के लिए, क्या ये गरिमा को चोट नहीं है, क्या ये गरिमापूर्ण है, किसी को धमकी देना क्या गरिमापूर्ण है, नहीं है ना, तो गरिमा की बात भी करता है प्रस्ताव। आगे चलिए भाई, विश्वास, आप चुड़ैल में भरोसा करिए, किसी ने रोका है आपको, आप करिए चुड़ैल में भरोसा, किसी ने रोका है, आप भूत में, प्रेत में, चुड़ैल में भी भरोसा करते हैं, जो लोग भरोसा करते हैं, क्या उस बात पर किसी तरह का कोई प्रावधान है क्या, अरे कोई प्रावधान नहीं है, आप कर सकते हो, भूत में कर सकते हो, चोट में कर सकते हो, यहाँ आपको भगवान दिखाई दे रहा है, करिए भरोसा, किसी ने रोका है क्या, क्यों भाई, आप किताबों को देवी मान सकते हो, ठीक है। आप अपने रात में ये सोच सकते हो 11 बजे मेरे पास ईश्वर आते हैं, है ना, और मैं उनकी पूजा करूंगा, और ये विश्वास आपको किसी ने रोका है क्या, तो आपको विश्वास करने की पूरी स्वतंत्रता दी गई है, आप किसी में विश्वास कर सकते हैं। बात करते हैं धर्म की, किसकी बात करते हैं, धर्म की। आप हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, मुस्लिम धर्म अपनाना चाहते हैं, मुस्लिम धर्म में पैदा हुए हैं, सिख धर्म अपनाना चाहते हैं, तो आपको धर्म की स्वतंत्रता दी गई है, आप पैदा हुए हैं वो बात अलग है, लेकिन बाद में रहकर अपना रिलीजन परिवर्तन कर सकते हैं, इसकी भी आपको स्वतंत्रता है। आगे बात करते हैं उपासना की, इसकी बात करते हैं उपासना की। जैसे कि कुछ समय पहले एक मामला आया था न्यूज़पेपर में, आपने देखा होगा, क्या मामला आया था, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। एक मामला आया था, ऐसे करके लड्डू था, जो लड्डू यहाँ से चोरी हुआ है ना, जैसे 20 रुपए का यहाँ से लड्डू चोरी हुआ है, ठीक है। लड्डू मतलब क्या होता है, बल्ब, ठीक है, लड्डू भरा हुआ चीज है बल्ब का, ठीक है। तो एक लड्डू था ऐसे करके 20 रुपए का, वो ऐसे मिट्टी में दबा हुआ था, उसके ऊपर मिट्टी लग गई थी, और वो ऐसे करके क्या लोगों ने उसकी पूजा करना प्रारंभ कर दिया, शिवलिंग, बहुत सारा दान दक्षिणा सब कुछ आ गया। बाद में पता पड़ा वो टूट गया टूट गया, तो लोगों को मालूम पड़ा कि शिवलिंग भी था, ये क्या था, बल्ब था, ठीक है। तो आप उपासना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी की भी उपासना कर सकते हैं, ठीक है। आप मटकी लेके बैठ जाइए बीच चौराहे के आसपास, चौराहे पे नहीं बैठना है, ठीक है, इस साइड में ऐसे अलग तरह की हो, ठीक है, इस तरह की ना हो सार्वजनिक प्लेस पर आप कर रहे हैं, हाँ ऐसी भी चीज नहीं हो, ठीक है। तो उपासना कर सकते हो, आप किसी की भी उपासना कर सकते हो, अपनी मम्मी की उपासना कर सकते हो, अपने पिता की उपासना कर सकते हो। आप जाए मुस्लिम धर्म में हैं, आप चाहो तो कहाँ जा सकते हो, अजमेर की दरगाह शरीफ है ना, जो दरगाह है, अजमेर की जो दरगाह है, वहां पर आप जाकर उसकी उपासना कर सकते हैं। भले ही मुस्लिम धर्म में क्या दिया हुआ इसको परमिशन नहीं है, ठीक है, मुस्लिम धर्म के अकॉर्डिंग किसी बुद्ध का वगैरह का वो नहीं है सर झुकाना, लेकिन आप वहां जाकर सर झुका सकते हैं, आपको इसकी भी स्वतंत्रता दी गई है। तो आपको बात समझ में आई, बेटा बैठ जाइए, ठीक है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता हमको दी गई है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, पेपर में पूछा जाएगा तो सवाल आप जवाब दे सकते हैं। कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, हमारे प्रस्तावना में बात की गई है 5 प्रकार की बात की गई। कहां से ली गई ये स्वतंत्रताएं, ये आई थी फ्रांसीसी क्रांति से। कहां से, फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति हुई थी कब, तो बता सकता है, तो बता सकता है, फ्रांसीसी क्रांति 1783 एक बार चेक कर लेना, डेट का तो कोई कंफर्मेशन नहीं है, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। 1783 हुआ या 1799 था, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो 18वीं मान लीजिए, 18वीं सदी में मान लीजिए, 18वीं सदी में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। कौन सी क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति, जहां पर किस बात पर हुआ है, स्वतंत्रता के बेस पर हुआ है। किसके बेस पर हुआ है मामला, जो यहाँ क्रांति हुई है किस बेस पर हुई है, स्वतंत्रता के बेस पर हुई है। तो वहां से ये हमने टर्म उठाई, यही है 1789, ठीक है। 1789 की है, चेक कर लेना एक बार, ठीक है, जैसे चेक कर लिया जाए। 1789 में आपका फ्रांसीसी क्रांति हुआ है। फ्रांसीसी क्रांति में जो हमने ये उठाए हैं, हमारे यहाँ स्वतंत्रताओं की बात होती है, वो हमने कौन सी क्रांति उठाया है, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति से उठाया है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, सब लिखवा दूंगा, लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है, प्रत्येक पॉइंट लिखा जाएगा आपका, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना, क्या पढ़ रहे हैं लोग,
ठीक है, आगे चलिए। तो यहाँ तक लिखवा दी मैंने संविधान की प्रस्तावना। कॉपी नोट्स नहीं है आपके पास में? नहीं है? एक बार मैं इनको प्रस्तावना लिखवा दूं, उसके बाद आपसे बात कर लेंगे, ठीक है? अच्छा चलो बता देते हैं आपके, ये 3 स्टूडेंट हैं, ठीक है, और इनको परमिशन चाहिए या क्लास में बैठने की, तो क्या प्रोसेस है अभी? कौन सा क्या था? मना कर दिया है? अच्छा, राम सर का नंबर है, ठीक है, मना कर दिया है। आप चाहो तो उनसे बात कर लीजिए, है ना? हमारी तरफ से तो यही है कि वो बता रहे हैं कि मना कर, किसने मना किया? अच्छा, परमिशन आप एक काम करो, कोई इनको पेज दे दो, मैं राम सर को उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है? यहाँ तक पहुँचे हैं, इनको पेज दे दीजिए। तो किसी पास हाफ पेज हो दे दीजिए इनको, हाफ पेज। कोई आप में से एक कोई अपने कॉन्टेक्ट नंबर और नाम मेंशन कर दीजिए, ठीक है? वो मैं राम सर को उपलब्ध करवा दूंगा। अगर उनको करना होगा, परमिशन देना होगा, कुछ भी होगा या आगे चल के कोई बदलाव होता है तो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाएगी यहाँ से। मैं नहीं करूँगा, ये बच्चे नहीं करेंगे, मैं दूंगा, ठीक है? मैं बात कर, आप मेंशन कर दीजिए, अगर बात होगी तो मैं बात करके बता दूंगा, ठीक है? चलिए भाई इधर आइए फटाफट, ठीक है? संविधान की प्रस्तावना की बात कर रहे थे। देखिए संविधान की प्रस्तावना की तेजी से लिखिए। कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिला था बेटा आपको? इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिला था? रुचि से मिला है, चिंता मत करो, ठीक है? हाँ रुचि, सॉरी, ठीक है? मैं बात करके देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आप अपना नंबर मेंशन कर दीजिए, कोई एक पर्सन, ठीक है? मैं बात कर लेती हूँ, चलिए। अच्छे स्टूडेंट हो, एक दूसरे के साथ हो, तो जो भी संभावना है उसी को की जाएगी, ठीक है? चलिए भाई आगे लिखिए। मैंने क्या लिखवाया आपके लिए? स्वतंत्रता। आगे लिखिए, आगे लिखिए। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। अब किसकी बात की जा रही है? प्रतिष्ठा और अवसर की समता। लिखिए प्रतिष्ठा और अवसर की समता। किस किस की समता की बात करते हैं? किस किस की बात कर रहे हैं? प्रतिष्ठा व अवसर। हम 2 तरह की समताओं की बात करते हैं। कितनी तरह की समताओं की? प्रतिष्ठा की बात करेंगे और अवसर की समता की बात करेंगे। हम समता तो एक ही, अवसर की समता। प्रतिष्ठा की बात करेंगे और किसकी बात करेंगे? अवसर की समता। क्या है अवसर की समता भाई? क्या है अवसर की समता? क्या है अवसर की समता का मतलब क्या है? अरे अवसर की समता मतलब क्या है? समान स्थिति में समान अवसर। अगर आप लोग कहें कि अवसर की बात की गई थी सर, समताओं की बात की गई थी सर, किसकी बात की गई थी? समताओं की बात की गई सर। आप देखिए ना सर, आरक्षण लागू कर रखा है सर, है ना? ये तो सर समता नहीं हुई, ये तो हमारे साथ क्या है? अन्याय है सर, ये तो समता नहीं है। तो इसका उदाहरण है, ठीक है? इसके लिए आपको अपनी सामाजिक स्थितियों को देखना पड़ेगा। और यहाँ लिखा हुआ है अवसर की समता, लेकिन पूरी तरीके से इसको अगर आप उल्लेखित करेंगे तो क्या लिखा हुआ है? समान स्थितियों में समान अवसर। क्या दिया हुआ है? समान स्थितियों में समान अवसर की बात करते हैं। बेटा बैठे रहिए, क्या हुआ है? हाँ? कैसे करोगे? कैसे पढ़ोगे? हाँ? मेरी क्लास में थोड़ा सा ध्यान दिया, कभी तो मन से पढ़ाता हूँ यार, कभी तो मन से पढ़ाने का मन करता है कि आज चलो मन से पढ़ाते हैं। प्रतिष्ठा और अवसर की बात की गई है, ठीक है? अवसर की समता की बात की गई है, अवसर की समता की बात की गई है। और समता का मतलब क्या है? समान स्थितियों में समान अवसर। तो जो लोग ये कहते हैं कि भैया आरक्षण तो इसके खिलाफ है, देखा जाए तो क्या है? आरक्षण इसके खिलाफ है, इसके खिलाफ है, अवसर की समता के खिलाफ है। क्या आप लोगों को लगता है, कितने लोगों को लगता है कि आरक्षण इसके खिलाफ है? किसी को लगता है? नहीं, क्योंकि इसकी बात करता है समान स्थितियों में समान अवसर। कैसे कैसे समान स्थितियां? आप कहेंगे सर समान स्थितियां तो आ चुकी हैं। क्या वास्तविक रूप में समान स्थितियां आ चुकी हैं? हमारे कासगंज जिले के अंदर 2 स्कूल हैं जिनका नाम क्या है? सैमफोर्ड और माउंट एडिसन। वो अच्छे स्कूल मेरे नहर में है ना? अपने अपना व्यक्तिगत विचार है ना? वो अच्छे स्कूल हैं। अगर आप उसका डेटा उठा के देखेंगे तो आपको वहां पर कैटेगरी अगर दिखाई देगी तो कैटेगरी में आपको बार चढ़ाव दिखाई देगा कि इतना परसेंट इसके हैं, इतना परसेंट इसके हैं, इतना परसेंट इसके लोग हैं। तो तुमको ये लगेगा अच्छा अंतर है, तुमको लगेगा अंतर है। इंग्लिश मीडियम के अच्छे से अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन में इस चीज का अंतर है। आपको ये चीज दिखाई देगी। तो कई जगह देखेंगे, जैसे कि मार्केट में चले जाइए, है ना?
प्रैक्टिकल बहुत सारी चीजें आपको दिखाई देंगी, आपको दिखाई देंगी, है ना, बहुत सारी चीजों को दिखाई देंगे। रिजल्ट में देखिए, रिजल्ट में आप लोग कहते हैं कि भैया इनका इतना परसेंट आया, हम ना इनका इतना परसेंट आया और हमारा इतना परसेंट आया, फिर अंतर क्यों है ना, अंतर क्या है, अभी भी समान में बना हुआ है। लेकिन हाँ कुछ चीजें हैं जो कहते हैं कि भैया बदलाव की आवश्यकता है, इसकी आवश्यकता है। किसकी बात कर रहे थे वो, क्या हुआ, समान स्थितियों में समान अवसर की बात की जाती है, ठीक है, जो कि अभी तक स्थितियां पैदा नहीं हुई है, ठीक है, उस तरह की स्थितियां पैदा नहीं हुई। लेकिन कुछ लोगों का कहना है भैया कि आरक्षण में कुछ ही वर्ग हैं जो अपना फायदा उठाते जा रहे हैं, है ना, तो उसमें क्या होना चाहिए कि अगर कोई आरक्षण एससी के लिए दिया गया है, एसटी के लिए दिया गया है, ओबीसी के लिए दिया गया है, तो वो लोग जिन तक ये आरक्षण नहीं पहुंच पा रहे, जैसे कि घर में 3 चाचा भी है ना, नौकरियां पहुंच चुकी है और एक घर में बिल्कुल नहीं है ना, तो इस आरक्षण में कुछ इस तरह का होना चाहिए, कुछ ऐसा संतुलन करने का, है ना, ये विचार है कि ऐसा होना चाहिए कि उसी कैटेगरी में रहे आरक्षण, लेकिन उन लोगों को मिल जाए जिनको ये चीज नहीं मिल पा रही है। इसके अलावा जनरल कैटेगरी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत डाउन है ना, बहुत ही डाउन है ना, और पारिवारिक कंडीशन भी बहुत बुरी है, तो कहीं हद तक जो भी आपका लागू हो चुका है, कौन सा इकोनॉमिक रिजर्वेशन 10% आ चुका है, आपको पता ही है, उसमें भी आज तक आपको बता दें कि पूरी तरीके से आरक्षण का विरोध करना, है ना, ये शायद अभी सही नहीं होगा, समान स्थिति अब हमारे में उपलब्ध नहीं हुई है, अभी भी बदलाव की आवश्यकता है। तो अभी हम कहाँ पर पहुंचे बेटा, मैंने एक ऊपर टाइटल थोड़ा पढ़ा था कि जिसमें जैसे कोई अगर वो एसपी या एससी का अगर कोई राष्ट्रपति बन जाएगा और फिर आरक्षण खत्म हो जाएगा। देखो बहुत सारे संशोधन हुए, बहुत सारी चीजें, तो ये भी दिया 10 साल बाद ये हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ठीक है, लेकिन सच्चाई क्या है कि उसमें ये भी दिया है कि आप संसद संशोधन भी कर सकती है, तो उस समय दिया हुआ तो बात अलग है, लेकिन अब तो संशोधन भी हो रहे हैं ना, तो हमें एक बार देखना पड़ेगा कि इसकी लैंग्वेज क्या थी, ये लैंग्वेज देखनी पड़ेगी हमें। नहीं एक दूसरी बात बताया, मेरी क्लास में भी ये बताया गया था कि जैसे कि इन्होंने बताया है, ठीक है, इसको एक बार देखना पड़ेगा, तो एक बार इसको क्रॉस चेक करता हूँ, ठीक है, तो ये चीजें क्या है, अभी इस पर मत जाओ, ठीक है, पर्सनली अभी अंदर कैमरा है तो कई सारी चीजें डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे क्लास का वो है, क्लास से हेडर भी अगर आपको चाहिए जानना चाहेंगे तो निश्चित तौर पर आपको अलग से बता सकता हूँ कुछ चीज़ों, ठीक है, पर अभी हम लोग क्लास में मेन सब्जेक्ट हमारा चल रहा है लाइव, जिस पर ही हमें रहना है, ठीक है, पर्सनल कोई भी डिस्कशन यहाँ पर आप नहीं करेंगे, ठीक है, क्लास से संबंधित कोई डिस्कशन हो वो आप कर सकते हैं यहाँ पर। तो हम लोग बात कर रहे थे कि अफसर की क्षमताओं की बात कर रहे थे, ठीक है, आगे लिखिए बेटा, अफसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा बेटा लिख लीजिए आप, पीछे रह गया, यही दो, आप पीछे रह गए, मैं पीछे रह जाऊंगा, आप पीछे रह गए, मैं पीछे रह जाऊंगा, कोई बात नहीं है, पीछे मत रहो, ठीक है, पीछे रहो, पीछे रह जाओ, आइए नोट कर, ठीक है, हमने आपको लिखवाया प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, एकता शब्द पहले से था बेटा, ठीक है, क्या पहले था, एकता और अखंडता, ये शब्द संशोधन के माध्यम से जुड़ा था, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जहाँ पर आपके दो शब्द पहले मैंने आपको यहाँ पर जुड़वाए थे, तीसरा
बिल्कुल, ये तीनों शब्द आए थे आपके 42वें संविधान संशोधन। लिखवा देंगे, सब परेशान मत हो, सिंपल चीज लिखो, ठीक है, सब लिखवा हुआ लाइन टू लाइन। चलो इसमें लिखिए आगे क्या लिखवा दिया, अखंडता, एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली, एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर बढ़ाने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में, दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज, दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 ईस्वी, 1949 ईस्वी मितिमान सीड्स शुक्ल सप्तमी, क्या हुआ, हाँ मिति लिखा हुआ, मिति मास सीड्स शुक्ल सप्तमी, संपत शुक्ल सप्तमी, संपत 2006 विक्रमी, संपत 2006 विक्रमी, शुक्ल सप्तमी, संपत 2006 विक्रमी, 2006 विक्रमी, ब्रैकेट क्लोज करिए, को एतद द्वारा, क्या शब्द है, एतद का मतलब क्या है बेटा, एतद का मतलब क्या है, इसे पत्र कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, पत्र कह सकते हैं, या लिखित दस्तावेज कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, दस्तावेज कह सकते हैं, ठीक है। तो एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो एतद द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और, तीन शब्द दिए हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तीन शब्द दिए हैं उसको एतद द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। क्या मतलब है अंगीकृत का? पहले शब्द का मतलब समझिए, यहाँ पर शब्द लागू नहीं दिया गया है। मैं आपको बता रहा हूँ लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 में, लागू तक हुआ है, इसलिए यहाँ पर लागू शब्द इस्तेमाल नहीं किया, बाकी शब्द इस्तेमाल हो गए, सभी शब्द इस्तेमाल हो गए। पहला शब्द है अंगीकृत, जैसे आपका कोई अंग कम हो जाए, है ना, तो आपको उसकी कमी महसूस होगी या नहीं होगी? अगर आपका अंग है कोई, ठीक है, और वो अंग अगर आपका थोड़ा सा कमजोर है, तो क्या आप उसे अलग करने की कोशिश करेंगे? उसको सही करने का प्रयास करोगे। तो आपको इस संविधान की प्रस्तावना को कैसे समझना है? अंगीकृत करना है, जैसे कि आपके शरीर का अंग है, ठीक है, वैसे ही, यानी कि इस संविधान से ये कैसी हो गई है? अंगीकृत हो गई है। हम लोग इसको क्या कर रहे हैं? अंगीकृत कर रहे हैं। आगे शब्द क्या है? अधिनियमित, अंगीकृत अंग से संबंधित, अंगीकृत किया है, अंग बना दिया गया है, इसे संविधान का अंग बना दिया। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लास्ट में क्या करें? इसको अधिनियमित करते हैं। इसको अधिनियमित करते हैं, इसकी प्रस्तावना दी हुई है, संविधान दिया हुआ है, उसकी बात की गई है। वो प्रस्तावना क्या है? कुंजी है। किसकी कुंजी है? आत्मा है किसकी? संविधान की। हम इसको अंगीकृत कर रहे हैं, पूरे दस्तावेज को क्या कर रहे हैं? पूरा दस्तावेज, इसके पहले पृष्ठ पे क्या दिया है? प्रस्तावना दी है, इसको पूरे क्या कर रहे हैं? हम अंगीकृत कर रहे हैं, अंगीकृत किया है, यानी कि अब इसे अंग बना लिया है, अलग नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा अधिनियमित, इसे नियम में लागू कर रहे हैं, लागू नहीं कर रहे हैं, किसमें लेकर आ रहे हैं? इसे लॉ में लेकर आ रहे हैं, हम लोग लॉ में लेकर आ रहे हैं। अधिनियम क्या है? अधिनियम तो आप जानते ही हैं, ठीक है, नियम कायदे कानून को कहते हैं, और आत्मार्पित करते हैं।
मतलब सिर्फ आपको आपने अंग बना लिया, सिर्फ आप सोचो इसको अधिनियमित कर लिया, तो सिर्फ ये नहीं करना है, आपको इसको क्या करना है, आत्मार्पित करना है। आपने देखा होगा लोग कहते हैं डाउरी 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 डाउरी, है ना, दहेज 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 मांगा जाता है, 10 लाख रुपए 12 लाख रुपए, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। आप देखते होंगे वही दहेज मांगने वाला व्यक्ति बाद में जाकर अपनी पत्नी के इलाज के लिए सारी संपदा को बेच देता है इसके इलाज के लिए। क्यों भाई, क्यों बेच देता है? तब 10 लाख के लिए लड़ाई हो रही थी, शादी नॉट वही बता रहे हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये था कि आपने क्या किया, आप शादी के लिए गए, 9.5 लाख की बात चल रही थी साहब, 10 लाख की शादी ब्रेक हो जाती थी, 50,000 और चाहिए नहीं तो हम शादी क्या कर देंगे, है ना, खत्म कर देंगे, है ना, क्या है, दहेज है। लेकिन वही व्यक्ति बाद में जाके क्या करता है, अपना सारा का सारा, है ना, जितना भी प्रॉपर्टी है वो इलाज में लगाना पड़ेगा तो लगाएगा। इसका मतलब क्या किया है इसने, आत्मार्पण किया है, यानी उस चीज को सिर्फ लिया नहीं है, सिर्फ उससे शादी नहीं की है, उसको क्या कर लिया, आत्मार्पण कर लिया। आत्मार्पण मतलब आत्मा से जुड़ा होना। अब आपने क्या किया है, अंदर से जोड़ा है, सिर्फ बाहरी रूप से नहीं जोड़ा है। आपने अंग नहीं बना लिया, आपने अधिनियम नहीं बना लिया। ज्यादा रुपए उनको ज्यादा आत्मा से कनेक्ट कर लेंगे। क्या बता दिया, बताओ क्या बता दिया भाई, कहो। नहीं सर, आप करें, आपके हिसाब से डाउरी अच्छा है क्योंकि मैंने कब कहा कि डाउरी अच्छा है? नहीं सर, वैसे अच्छा है। कोई इंसान मैंने नहीं कहा अच्छा है। पहले कोई 10 लाख ले लेता है, उसके बाद उसको मतलब पूरी प्रॉपर्टी बेच देता है 10 लाख रुपए में। अगर कोई 20 लाख या 50 करोड़ रुपए दे रहा है दहेज तो हो जाता है, वो 50 करोड़ को, फिर चाहे आप 10 लाख दो, शायद 10 लाख दे दो, फिर ठीक है। तो जो व्यक्ति आत्मार्पित हो चुका है वो आत्मा से जुड़ चुका है, वो आत्मा के साथ ही रहेगा, ठीक है। चलो ठीक है, बात को समझने का बस यही प्रयास करो, अंदर से मानना है। कहाँ से मान गए, अब अंदर से मान गए, ठीक है। अगर अंदर से मान गए हो तो क्या हो गया, फिर इस चीज को कोई छीन नहीं सकता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ है, आपका एक संविधान की प्रस्तावना है, इसके बारे में एक बार आप लोग रीड कर लीजिए, ठीक है। किसी को भी मैं उठाकर यहाँ पर खड़ा कर सकता हूँ और उससे प्रस्तावना सुन सकता हूँ। कल आप लोग सभी ये और बता दीजिए आप विक्रम संवत ये बेटा इसका मुझे नहीं है, ये हिंदी में दिया हुआ है, ये पुरानी हिंदी है, ठीक है। पुराना जो होता है ना, विक्रम संवत चला करता था, उसकी लैंग्वेज है मिति मार्क सीड्स, ठीक है। सीड्स और शुक्ल सप्तमी ये सब क्या है, जैसे डेट होती थी हमारे क्या अभी बेटा लिखवाएंगे, ठीक है। जनाब एक जैसे हमारे क्या होता है, ईयर होता है ना, दिन होता है ना, दिन होता है, ईयर होता है, महीना होता है नहीं होता, ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है, मार्क सीड्स है, शुक्ल सप्तमी है, ये सब ग्रहों के ऊपर हुआ करता था कुछ, है ना। विक्रम संवत हमें उस पर नहीं जाना है, हाँ, वो शुक्ल पक्ष बना है, वो थोड़ा सा ग्रह का वो है, ग्रह की वजह से जो हमारा विक्रम संवत बना था उसकी लैंग्वेज है ये, इसकी है, इसकी 2 एक्स है, कहाँ गया विक्रम संवत है ना, ये है, ये क्या दिया हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, 26 नवंबर 1949, ये क्या दिया हुआ है, बस हमारी लैंग्वेज में, क्योंकि हमारे क्या चलता है, अभी भी क्या चलता है, विक्रम संवत माना जाता है, तो उसका लैंग्वेज लिखा गया है, क्योंकि वो हमारे देश की देवी है, उसको सम्मान देते हुए उसको मेंशन किया गया, इतना ठीक है। हमारी संस्कृति को इसमें मेंशन करने का प्रयास किया गया है, बात समझ में आई सीखा, हमारी संस्कृति को इसमें मेंशन करने का क्या किया है, प्रयास किया है। सर इसको कुछ बोला जाता है सर, डिपेंड किया था क्या बोला जाता है, कुछ नहीं है, उस ईयर के बारे में है, और क्या है, समय को दर्शाता है। और आपका समय कौन सा है, ये ग्रहों के बेसिस पर आपके विक्रम संवत पर बने थे, शक संवत, विक्रम संवत आज भी चल रहा है आपका, इसीलिए सब क्या जोड़ गए यहाँ पर, विक्रम संवत वर्ष है, ये ग्रह बेसिस पर है, ये राष्ट्रीय कैलेंडर है हमारा, अभी आपको तो है, ये बता रहा हूँ, विक्रम संवत आज भी हमारा बनाया गया है, राष्ट्रीय कैलेंडर से संबंधित डेट से मेंशन किया गया है। शक संवत कहाँ है, शक संवत की क्लास याद नहीं है, मैंने आपकी क्लास में नहीं, आपकी क्लास में तो हिस्ट्री सर पढ़ा रहे, सबसे पूछिए, ठीक है। मैंने वहाँ अपनी क्लास में सबके बारे में बताया था, शक संवत था, विक्रम संवत था, है ना, संवत होता है, पर मेरा क्लास इतिहास वाला नहीं है, तो इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं रहा हूँ, बाकी समझ लीजिए, डेट से संबंधित है, नहीं, अब विक्रम संवत को अपनाया है हमारे यहाँ पर, राष्ट्रीय कैलेंडर में हमारे विक्रम संवत चल रहा है। वो धार्मिक कुछ लगाते हो, बात करें भाई, संस्कृति है, सभी जगह चल रही है ना। पुराने टाइम में आज भी लोग लुंगी पहनते हैं, कई लोग लुंगी पहनते हैं, मतलब थोड़ी लुंगी चल रही है, अरे कुछ लोग पहनते हैं, क्यों ही, है ना। कुछ लोग अपनी आज भी संस्कृति अपनाने, कुछ लोग आज भी जंगल में रहना पसंद करते हैं, इसका मतलब क्या है, तेजी से लिखिए, ठीक है।
प्रस्तावना मैंने पूरी लिखवा दी। अब इसके बारे में पॉइंट टू पॉइंट पेपर में जो कहा जाता है, ठीक है, पेपर में जो सवाल आते हैं वो लिखने हैं, ठीक है। पहला लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, हमारे संविधान की प्रस्तावना, हमारे संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत किया था बेटा? हमारे संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत किया है? किसने प्रस्तुत किया संविधान की प्रस्तावना? भगवान संविधान की प्रस्तावना को डॉक्टर अम्बेडकर ने किया था। जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 बोल गई, सब बोल गई। कहानी पढ़ रहे थे हम लोग, 22 जनवरी 1947 को अपना लिया था हमने। क्या बोल गई थी? कहाँ पर हो गई? बताओ। तुमसे तो कहीं उम्मीद नहीं है, तुम ऐसे चीजों को एकदम। तो पहला पॉइंट है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया, 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया तथा 22 जनवरी 1946 दोबारा लिखवा रहे हैं। 13 दिसंबर 1946 और 22 जनवरी 1947 को इसे सहमति के साथ स्वीकृत कर लिया गया। कब स्वीकृत किया गया? इसको 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकृत किया गया है, ठीक है। प्रस्तावना, नेक्स्ट पॉइंट, प्रस्तावना न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, यानी कि इसे न्यायोचित नहीं कहा जा सकता, यानी कि इसे न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। क्या नहीं कह सकते? आप प्रस्तावना को लेकर कभी न्यायालय में नहीं जा सकते कि साहब इसमें ये बात दी हुई है, ठीक है, और ये चीज हमारे देश में नहीं करी जा रही है। तो कोर्ट क्या करेगा? सुनवाई करेगा आप पर? नहीं करेगा, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना न्यायोचित नहीं है, इसको लागू नहीं कराया जा सकता न्यायालय के द्वारा। बात समझ में आ रहा है? और जैसे कि आप संविधान के बाकी तथ्यों को लेकर आप जा सकते हैं, अनुच्छेद वगैरह को लेकर जा सकते हैं। जब उसका कोई सरकार विरोध कर रही हो तो उसके विरोध में जा रही हो, असंवैधानिक हो जाएगा, मामला क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। मैं बता चुका हूँ आपके लिए पहले से। लेकिन ये आपका जो संविधान की प्रस्तावना है, क्या प्रस्तावना को लेकर आप न्यायालय में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि ये न्यायोचित नहीं है, इसको प्रवर्तनीय नहीं कराया जा सकता। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, पेपर में डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है कि क्या संविधान की प्रस्तावना को लेकर आप कोर्ट में जा सकते हैं? तो कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगले पॉइंट पर चलिए। संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना को संविधान का अंग भी कहा जाता है, अंग या फिर संविधान की कुंजी, संविधान की आत्मा या संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। वैसे संविधान की क्या कहेंगे? आत्मा या कुंजी, संविधान की आत्मा। डॉक्टर अम्बेडकर ने बोला तो संविधान की आत्मा नहीं, लिखवा दूंगा मैं, ठीक है। संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। नहीं, ठीक है। संविधान की आत्मा, संविधान की कुंजी, पेपर में डायरेक्ट सवाल पूछा गया है कि किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट देखिए, ईश्वरचंद्र भारती, सॉरी पहले लिखिए बेरुवाड़ी मामला 1960, फैसला लिखिए इसके अंदर, बेरुवाड़ी मामला 1960। इसमें लिखिए, इस वाद के अंदर, वाद किसे कहते हैं? वाद किसे कहते हैं? केस को कहते हैं, इसको कहते हैं केस को, ठीक है। इस वाद के अंतर्गत
इस बात के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने संविधान की प्रस्तावना को इस मामले में या इस बात में उच्चतम न्यायालय ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना है। संविधान का अंग नहीं माना है। आप तीनों लोग क्या सोच रहे हैं इस समय? आप लोगों के मन में क्या विचार चल रहा है इस समय? बैठने का मन है, जाने का मन है? नहीं तो मैंने तो इसलिए बिठाया था आपको कि कोई चीज़ लेने के लिए, तो आप इतनी देर से शांत हो गए। नहीं मैं तो इसलिए बिठाया था, तो बैठने की टॉपिक चल रहा था। तो बात ही मेरे पास नंबर तो मुझे ठीक है, जितना भी नंबर हो नंबर दे दीजिए मुझे। आप में से तीनों में कोई भी दे दो, इतना क्या सोच रहे हो? ठीक है, मेरा जो कार्य है वो मैं कर दूँगा, उनके लिए नंबर फॉरवर्ड कर दूँगा। अगर आप आगे चलकर कोई इस तरह की कंडीशन पैदा होगी तो आप बच्चों को कॉन्टेक्ट कर लीजिए। जैसे क्यों हमारा जो कार्य है वो हम कर देंगे। कल हमसे भी यही कह सकते हैं हमने किसी बच्चे को वापस कर दिया, क्यों? ठीक है, तो मैंने आपके लिए जो बताया है इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इससे पहले भी 3 मेडिकल के बच्चे मेरे वेबसाइट पर भिजवाए बच्चे पास भिजवा देते हैं, उन पर क्या हुआ ये नहीं पता, तो मैंने इनको इन्फॉर्म कर दिया सर ये 3 मेडिकल के बच्चे सर आपको दिन तो काम सर यही बैठे हुए है ना। चलिए यहाँ पर आइए, तो इस मामले में क्या कहा है इन्होंने? क्या कहा है इस मामले में? इस मामले में कहा है संविधान का नहीं है। अब ये क्या था बेरुवाड़ी मामला? एक बंगाल जो अपना है ना, जग जाइए पूजा लग जाइए, उठिए, सुबह के 7 बज चुके हैं, आप लोग उपस्थित हैं, ठीक है। तो मैंने आपके लिए बताया कि बेरुवाड़ी मामला हुआ। असल में बेरुवाड़ी एक जगह है, ठीक है, ये बेरुवाड़ी जगह है। कहाँ पर है ये जगह? बंगाल का एक स्थान है जहाँ जलपाईगुड़ी है। बंगाल का एक स्थान है जिसका नाम है जलपाईगुड़ी। अभी मोदी जी ने किसी चीज में से घोषित किया है, पता देने लगा, ठीक है, सेंचुरी घोषित किया है जलपाईगुड़ी के पर सवाल आ चुका है। तो बंगाल का जलपाईगुड़ी बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है। क्या करें आप लगे होते ना जिसके तो पे दिखाई देता है। अब मुझको इतना बड़ा दिखाई दिया है, लेकिन मेरा हाथ सदा हुआ है। मेरी क्लास में क्या है 3-3 4-4 ऑर्डर लगी हुई है। मेरे क्लास में छोटा सा वीडियो ना दिखेगा, यहाँ पे एक बल्ब नहीं लगा तो उसका सबको नहीं आना। क्या है बंगाल का जलपाईगुड़ी, ये जिला है जलपाईगुड़ी के नाम से जिला है बंगाल में। और इस स्थान पर जब देश का बंटवारा हुआ, ठीक है, तो जो आए थे माउंट बेटन आई थी, सॉरी ऑन द रेड क्लिफ अध्यक्ष के रूप में आई थी, ठीक है, राय होगी। इन्होंने बंटवारा तो कर दिया, दिल्ली से लाइनें गिरदी में फटाफट लाइन खींचते जगह लगा किसी दूसरा ज्यादा ट्रेनिंग खींची और लाइन खींचते रहे, ये लाइन हो ये सीमा हो काम गलत कर दिया। पर ज्यादा डिस्कशन करो लोगों से देखिए। एक स्थान था बंगाल का जलपाईगुड़ी, यहाँ पर स्थान है आपका बेरुवाड़ी, स्थान यहाँ पर एक बेरुवाड़ी नाम का स्थान है। उस स्थान वो स्थान देना तो भारत को था, किसको देना था? भारत को, पर वो लिखित नहीं कर पाया। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, ये कैसा क्षेत्र है? मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, तो देना तो ये भारत को ही था, लिखित करना था भारत के उसमें, लेकिन इसको लिखना भूल गए और और ये उनकी पाकिस्तान की तरफ भी नहीं गया, लिखना था हमारी तरफ, तो कहीं भी इसके बारे में मेंशन नहीं किया गया। अब स्थान अच्छा है भाई, छोड़ कैसे थे? हम कहते थे हमारा है, और वो कहते थे उनका है, वो कहते थे उनका है, हम कहते थे हमारा है। वो कहते थे मुस्लिम बाहुल्य है क्षेत्र हमारा होना चाहिए, हम कहते थे भैया हमारी बात हो चुकी थी इस समय, ठीक है, ये बस लिखना भूल गए, ठीक है, तो हमारा है। बाद में लगा ये मामला, इस मामले पर जो है डिसीजन लिया गया, सरकार ने डिसीजन लिया, और सरकार ने डिसीजन लेने के बाद ये डिसाइड किया कि आधा उनको दे देंगे और आधा उनको ले लेंगे। क्यों भाई? आधा उनको दे देंगे और आधा, लेकिन ये मामला कहाँ पहुंच गया? कोर्ट पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया मामला? कोर्ट पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया मामला। सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय में है, बात की बात कर रहा हूँ मैं, बाद में उच्चतम न्यायालय में पहुंचा, ठीक है। भारत का हम लोगों ने डिसाइड किया
देने के लिए। क्या डिसाइड किया है? ये स्थान उनको देने के लिए डिसाइड किया है। अब अगर ये स्थान हमने उनको देने के लिए डिसाइड किया है तो मुझे ये बताओ कि क्या हम लोग स्थान दे सकते हैं? अरे ये तो हमारी अखंडता को चोट पहुंच जाएगी, क्या पहुंच जाएगी? ये हमारी अखंडता को चोट हो जाएगी। तो क्या हम ये काम कर सकते हैं? हम ये काम नहीं कर सकते। इससे क्या होगा? हमारी अखंडता को चोट पहुंचेगी। अखंडता क्या कहते हैं? हम अपने देश का हिस्सा दे सकते हैं किसी को? नहीं। अखंडता तो, लेकिन क्या उस समय अखंडता शब्द जुड़ा हुआ था? अरे उस समय तो अखंडता शब्द था ही नहीं, क्योंकि मामला कब का है? 1960 का। और हमारी प्रस्तावना में अखंडता शब्द कब जुड़ा है? 1976 में। और शब्द कब जुड़ा है? बाद में जुड़ा है, 1976 में जुड़ा है। उस समय तो अखंडता था ही। लेकिन क्या ये आपको जो सरकार है, इन सरकार का कहना ये था कि भाई हम जनता के प्रतिनिधि हैं और हम हमारे पास ये शक्ति है, हम डिसीजन ले सकते हैं जो देश के लिए बेहतर हो। क्यों? तो हम अगर जनता के प्रतिनिधि हम डिसीजन ले सकते हैं देश के बारे में। बात तो सही है। क्यों? बात सही है नहीं है? जनता के प्रतिनिधि हैं, डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन क्या इतनी शक्ति है तुम्हारे पास कि तुम देश का हिस्सा किसी दूसरे देश को दे सकते हो? है ना? ये मामला क्या है? एक बड़े स्तर का मामला था। पहुंच गया कोर्ट मामला। कोर्ट में जाकर ये चीजें देखी गई। देखने के बाद कोर्ट में ये देखा कि भैया अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? ये संविधान का विरोध करते हुए दिखाई पड़ेंगे। ठीक है? और संविधान की प्रस्तावना में बहुत सी चीजें ऐसी दी गई हैं जिनके तहत कभी भी संविधान को शक्ति सरकार को नहीं देता दिखाई देता है। संविधान की प्रस्तावना कभी भी शक्ति देता दिखाई नहीं पड़ता है। संविधान की प्रस्तावना को क्या दी गई? इतनी शक्ति देता दिखाई नहीं देता है। तो संविधान की प्रस्तावना को क्या करना पड़ेगा? हमें संविधान का अनुमान मानना पड़ेगा क्या? अगर संविधान की प्रस्तावना देखने बैठ गए तो हो गया काम पे। तो उस समय जब उच्चतम न्यायालय था उस समय एक स्पीड बैठी थी, उसने डिसीजन किया क्या बैठने के लिए कि आपस में क्लैशेस ना हो। ठीक है? भले ही वो बंटवारा हुआ जलवायु को लेकर, ठीक है, अलग अलग हिस्से की बात हो गई, कुछ क्षेत्र तुम्हारा कुछ क्षेत्र हमारा। ठीक है? बेरुवाड़ी यूनियन थी वो मामले को लेकर पहुंची थी। यहाँ पर कौन लेकर पहुंचा था? बेरुवाड़ी यूनियन लेकर पहुंची थी। बेरुवाड़ी यूनियन इस चीज का सरकार के पक्ष में नहीं थी। क्या तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? तो जिसका हिस्सा उठा के दोगे क्या तुम लोग? लेकिन जरूरी था क्योंकि युद्ध की स्थिति बन सकती है। अभी भी तो बंगाल को कुछ क्षेत्र दिया गया है। अरे अभी तो कुछ क्षेत्र बंगाल के दिए गए, बंगाल को दिए गए, कुछ क्षेत्र उनसे दिए गए ताकि झंझट वाली चीजें खत्म हो। वो भी जरूरी है, इश्यूज खत्म होने चाहिए हमेशा के बने हुए। तो इस समय कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया कि भाई हम ये चाहते हैं कि ये संविधान की प्रस्तावना है, संविधान का नहीं। अगर हम इसे हम मानेंगे तो हमारे डिसीजन क्या हो जाएंगे? कन्फ्यूजन के शिकार हो जाएंगे। ठीक है? तो हम इसे नहीं मानते कि संविधान का अंग। ये बात कौन कहता है? बेरुवाड़ी मामला मैंने लिखवा दिया। इस मामले के द्वारा या विवाद के द्वारा संविधान की प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया है। ठीक है? अगला मामला है आपका केशवानंद भारती। कौन सा मामला है? केशवानंद भारती। बताइए बनाम क्या क्या बताओ बताओ। नहीं माना जाता है। एक बार और जुड़ेगा अभी तो और जुड़ेगा। ये बात चल रहे हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बात 1973। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बात 1973 की बात थी। ठीक है? और केशवानंद बेटा आपके कौन थे? केशवानंद आपके एक शंकराचार्य थे। कहां पर? केरल में। केरल में एक मठ के शंकराचार्य थे केशवानंद। ठीक है? तो केशवानंद आपके मठ के एक शंकराचार्य हैं और उनके समय में क्या हुआ कि बहुत सारी जमीन थी, है ना, जो सरकार के द्वारा अधिग्रहण किया गया। ठीक है? उस अधिग्रहण के कारण क्या हुआ कि बहुत सारा इनका जो है नुकसान हुआ। किसका नुकसान हुआ? इस मठ का नुकसान हुआ। बहुत समय बेटा बैठ जाओ। ठीक है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में क्या हुआ है? ये आपका हो गया आपका काम। ठीक है? तो यहाँ रहे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में क्या हुआ है कि इस मामले में केशवानंद जी कौन थे? शंकराचार्य के मठ में, शंकराचार्य के मठ के क्या हुआ? हार्ट बीट सही नहीं हो रही थी आपकी?
आर्टिफिशियल छाल मार रही है, हैं? मुझे गर्मी लगी। हाँ वो होता है अरे भाई बीपी कैसे बढ़ता है, ऐसे तो बढ़ता है बीपी, है ना? बीपी है जैसे स्थिति ब्लड बढ़ेगा आपका गर्मी, है ना, बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, ऐसे होता है। बायोलॉजी पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा। मौका मिलेगा तो आपको विज्ञान पढ़ाने की कोशिश करेंगे। विज्ञान की कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। मौका मिला तो निश्चित तौर पर आपको विज्ञान पढ़ाएंगे। तो मैंने आपको बताया कि बेलूवाड़ी मामला और दूसरा है शंकराचार्य का मामला। शंकराचार्य बनाम केरल का था मामला, केरल का था, केरल की मठ का था। और वहां पर क्या हुआ है कि शंकराचार्य जो है आपके वो आपके इस बात को लेकर कहां पहुंच गए, उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय बनाम केरल राज्य, लेकिन मामला बाद में कहां पहुंचा है, उच्चतम न्यायालय पहुंचा, ठीक है। तो भैया बात में मामला केरल राज्य पहुंचा है, तो इस मामले को उलट दिया गया। किसको उलट दिया गया, इसको, इसका जो निर्णय आया था उसको इसमें उलट दिया गया। और इस मामले में कहा गया कि संविधान क्या है, संविधान की प्रस्तावना अंग है, अभिन्न अंग है किसका, संविधान का, ठीक है। ये क्या कहता है कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का अंग है, ठीक है। और इसमें उसी प्रकार से संशोधन किया जा सकता है जिस प्रकार से संशोधन आपका किसमें होता है, संविधान में आर्टिकल नंबर 368 के तहत। संविधान संशोधन जो होता है इस आर्टिकल के तहत होता है बेटा 368 अनुच्छेद नंबर 368। कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। संविधान के अनुच्छेद पढ़ेंगे तब देख लेंगे कौन कौन से इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो अनुच्छेद संख्या 368 के तहत इसमें संविधान संशोधन किया जा सकता है। आप चाहो तो अपने नोट्स में लिख सकते हो, मुझे कोई समस्या नहीं, ठीक है। मैं लिखवा रहा हूं वो लिख ही देना, बाकी आपको जो सही लगे क्लिक करके साइड में लिख सकते हो, मुझे कोई समस्या नहीं। 368 के अनुच्छेद के तहत क्या कर सकते हैं, इसमें संविधान संशोधन। लेकिन संविधान संशोधन होगा जरूर, संविधान संशोधन होगा जरूर, लेकिन इसकी मूल भावना को प्रभावित नहीं करना चाहिए। सही में क्या कहा गया, संविधान की मूल भावना को प्रभावित नहीं करना चाहिए। आप कर दीजिए संविधान संशोधन, लेकिन जो इसकी मूल भावना है उसको प्रभावित नहीं करना चाहिए। उसमें किसी तरह का कोई नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव कर सकते हो आप कोई अच्छी चीज इसमें जोड़ना चाहते हैं तो आप जोड़ दीजिए, लेकिन इसकी मूल भावना जो है, इसकी जो मूल सोच चली आ रही है उसमें कर सकते हैं। अगर आप इसको धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाना चाहें और यहाँ पर हिंदू राष्ट्र लिखना चाहें, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि मूल भावना क्या कह रही है कि हमें हमारा राज्य, हमें हमारा देश कैसा बनाना है, धर्मनिरपेक्ष बनाना है। हमारा राज्य, हमारी सरकारें किसी भी बेटा, अच्छा ये गलत बात है, देखो आप नहीं आप नहीं कर रहे हो, आसपास के जो भी लोग हैं, ठीक है, बार बार इंटरप्ट मत करिए, उन्हें अपना काम कर दीजिए, उनके लिए जरूरी है होना, लेकिन आपका इंटरप्शन आपकी पढ़ाई को ब्रेक करेगा, ठीक है। उनका जो कार्य है वो जरूरी है, इसलिए उनको करने दो, लेकिन तुम इंटरप्ट मत करो बार बार, ठीक है। तुम्हारे इंटरप्शन से लगातार मैं कंटिन्यू इंटरप्ट हो रहा हूँ, कहने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। तो मैंने आपको है 368 का जो आपका आर्टिकल है वो आपको क्या करना है, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन कर सकते हो बिल्कुल वैसे ही जैसे संविधान में होता है, आप प्रस्तावना में भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रस्तावना क्या है, अब संविधान का अंग है, और संविधान का अंग होगी तो उसमें संशोधन किया जा सकता है। केशवानंद भारती में देखो इसमें बहुत सारे तथ्य हैं, इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन अभी हम उसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम लोग डिटेल में बाद में और जाएंगे, लेकिन इसमें ये बहुत डिटेल में है। केशवानंद भारती बना केरल राज्य एक बात है, क्या है एक बात, लेकिन हम प्रस्तावना से जुड़ जाएंगे, हम लोग पहले डिटेल में पढ़ेंगे इन पॉइंट्स को लेकर। इनमें कई सारे आर्टिकल्स आएंगे, कम से कम 10-12 आर्टिकल। देखो अगर नहीं कर पा रहे इसको जैसे आपने डिफाइन किया है, ठीक है, इस बार मैंने बताया तो आपसे जब बीच में बात करने लग गई थी, ये मठ है वहां पर, कहां पर, केरल में एक मठ है, उस मठ के शंकराचार्य यानी कि सबसे बड़े गुरु, उस मठ के कर्ता धर्ता कौन थे, केशवानंद नाम था इनका, केशवानंद भारती। ये वहां के शंकराचार्य थे, मठ के शंकराचार्य बड़े गुरु का शंकराचार्य हो, वहां के शंकराचार्य थे। अब वहां पर सरकार ने अधिग्रहण किया बहुत सारी जमीन का, और जमीन के अधिग्रहण में ठीक है क्या हुआ कि इनका बहुत सारा नुकसान हुआ, क्या हुआ, इनका बहुत सारा नुकसान हुआ। उस नुकसान का क्योंकि सरकार तो कुछ भी कर सकती है क्या, अरे सरकार है, जनता की चुनी हुई प्रतिनिधि है, क्या कुछ भी कर सकती है क्या, इसलिए इनका नुकसान हुआ, तो नुकसान की अपनी भरपाई के लिए उस मामले में इधर ही वहां पहुंचे, वहां से मामला धीमे धीमे बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, और कहां पहुंच गया, संविधान की प्रस्तावना तक पहुंच गया। मामला कहां तक पहुंच गया, संविधान की प्रस्तावना तक पहुंच गया। अब संविधान की प्रस्तावना तक पहुंचा है तो पीछे थोड़ी हटोगे, क्योंकि आपको हर पॉइंट सॉल्व करना है। यहां तक आए तो यहां पर आकर जो 13 न्यायाधीशों की पीठ बैठी हुई थी, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, है ना, 7 नहीं, 9 नहीं,
13 न्यायाधीश बैठे हुए संविधान की पीठ में और उन्होंने निर्णय लिया क्या कि ये संविधान का क्या है, अंग है, इसको आप अलग नहीं कर सकते, ये मूल भावना है। अगर इसको अंग मानोगे तो क्या इसमें संशोधन कर सकते हो? अरे संशोधन कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि संविधान में संशोधन हो सकता है और संविधान का भी आपको कर दिया। पहले संशोधन नहीं कर सकते थे, क्यों? संविधान का आपने नहीं माना। और संशोधन की शक्ति 368 किसमें है? संविधान में। संविधान में संशोधन करने की शक्ति देती है, प्रस्तावना नहीं देती है। लेकिन प्रस्तावना को यहाँ पर अंग मान लिया गया, तो आप संशोधन कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। और यहीं से इसी मामले के बाद में जो 73वां मामला हुआ, बाद में जाके 3 शब्द जुड़े हुए थे। मैंने बताया संविधान संशोधन हुआ है। 3 शब्द कौन से जुड़े हैं? अखंडता, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष। समाजवाद शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ये खेलता सारा समाजवाद का। किसका खेलता? समाजवाद का। यानी कि सरकार को ऐसी नीतियां बनानी है, ऐसी चीजें करनी है जिससे सभी समाज का क्या होता रहे, लाभ मिलता रहे। किसी समाज के साथ कोई गलत चीजें ना हो, ऐसी नीतियों का निर्माण ना हो कि चीजें समाज के विपरीत चली जाए। रही बात धर्मनिरपेक्ष की, किसकी बात होती है बेटा? धर्मनिरपेक्ष की। तो अगर धर्मनिरपेक्ष की बात होती है, धर्मनिरपेक्ष कहिए या फिर क्या कहिए, पंथ निरपेक्ष, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष कहिए या फिर पंथ निरपेक्ष कहिए। तो अगर धर्मनिरपेक्ष होगा या पंथ निरपेक्ष होगा, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, हम सभी धर्म के प्रति क्या कर सकेंगे, समान भावनाएं रख सकेंगे। बात समझ में आ रही है? तो बहुत सारे पेज हैं इसके अंदर। एक बार हम इसे जाके डिटेल में पढ़ेंगे कब, जब बहुत सारे आर्टिकल पढ़ लेंगे तब, क्योंकि इसमें कई सारे आर्टिकल का क्या है, समावेश है ना। हम एक बार आर्टिकल भी पढ़ लेते हैं, 368 नंबर पढ़ दिया हमने, ऐसे धीमे धीमे हम कई सारे आर्टिकल पढ़ते चले जाएंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। इसमें अनुच्छेद नंबर 1, अनुच्छेद नंबर 2, अनुच्छेद नंबर 3, ठीक है, भाग नंबर 1 की बहुत सारी व्याख्या है इसके अंदर, ठीक है। तो अभी हमें वो पढ़ना बाकी है। बस अभी इतना ही समझ लीजिए कि इस बार विभाग की बनाम केरल राज्यवाद में आपका ये डिसीजन लिया गया था कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का अंग है, ठीक है। और इसमें बेरुवाड़ी में हटा दिया था, बेरुवाड़ी में हटाया नहीं था, इसके बारे में चर्चा हुई थी पहली बार और उसको माना नहीं गया था। उससे पहले तो वो बात ही थी, बेरुवाड़ी से पहले तो कोई बात ही नहीं थी कि संविधान का अंग है नहीं है, वो तो हम लोगों ने बाद में डिस्कस किया बेरुवाड़ी में। वहां पे क्या मानते हैं कि अंग नहीं है, आवश्यकता बाद में पड़ी, ठीक है। और वो किस मामले में आवश्यकता पड़ी, देश की आजादी के समय की को लेकर, ठीक है। लेकिन बाद में जाके इन्होंने इस निर्णय को पलटा है, पलट कर ये बनाया है। बाद में एक मामला और आया था किसका, LIC का, ठीक है, एक मामला और आया है LIC का, ठीक है, ये मामला और आया था LIC का। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का अंग है, ठीक है। दोबारा पुष्टि करेंगे इसको। कौन सा मामला था, LIC का बात था एक, ठीक है, LIC का बात भी आया है बाद में, उसमें ये कहा गया है दोबारा कि ये किसका अंग है, संविधान का अंग है। तो मैंने क्या लिखवा दिया है कि इस बार भारतीय बनाम केरल राज्यवाद 1973 लिखिए। इसमें इस बात में या इस केस में या इस बात में संविधान की प्रस्तावना ये आपके रिलेटिव है क्या? अच्छा, अच्छी बात बनी, ये अच्छी चीज है कि आप अपने आसपास के पड़ोस के लोगों को हेल्प करें, ठीक है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से ही कहता हूँ कि अपने आसपास के जो लोग होते हैं ना, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट कैसे भी हो, उनको पकड़ पकड़ के खींच के लेके जाया करो। चलो 2 दिन पढ़ो, 3 दिन पढ़ो, हो सकता है किसी का भविष्य तुम्हारी वजह से बन जाए। आसपास के माहौल को थोड़ा सा सही करने का प्रयास करो अपने आसपास, कि तुम्हारी वजह से तुम्हें किसी ने किसी ने तो सहारा दिया होगा, किसी ने किसी ने तो बताया होगा, तुमको पढ़ाया होगा, ठीक है। जैसे कि किसी ने बताया, ठीक है, तुम लोग भी कोशिश किया करो तुम्हारे आसपास के लोग भी, अच्छा, ठीक है, तो ऐसे ही तुम लोग भी किया करो, ठीक है, चीजें किया करो। हाँ भाई, तो मैंने इसमें आपको अंग बता दिया, कुंजी बता दिया, ठीक है। आगे लिखिए अगला पॉइंट, नहीं इसके आगे चलिए, किसको आगे बताएंगे, LIC में सिर्फ ये विधि है, LIC बाद में जीवन बीमा कॉर्पोरेशन के बाद में पुनः यह दोहराया गया संविधान की प्रस्तावना संविधान का अंग है। बस इतना लिख दीजिए, काम खत्म। पूछे मुख्य या दो आपके LIC के बाद में या जीवन बीमा कौन से वाले पॉइंट बोल रहे हैं, इस पॉइंट में भारतीय की बात कर रहे हो, तो इसमें देखो इस बात में उच्चतम न्यायालय में क्या कर रहे हो, अरे अपनी भाषा में लिखो उस चीज को, मकसद एक ही है।
में जो चीज होती है उसको लैंग्वेज में तुरंत परिवर्तित हो जाता है। अपनी भाषा में समझ लिया, एक बार सिंपल भाषा में दीजिए। केस वन भारतीय बनाम केरल राज्य बाद में, ठीक है, पुराने निर्णय बेरुवाड़ी मामले के बाद को जो उसमें हुआ था, पुराने निर्णय को पलटकर संविधान की प्रस्तावना को संविधान कानून मान लिया गया। बस बात आपकी खत्म। और लिखना चाहते तो लिख लो दोबारा, ठीक है, वंस अगेन, ठीक है भाई, लिखिए। चलिए दोबारा एक बार दोबारा लिखिए। केस वन भारतीय बनाम केरल राज्य बाद में बेरुवाड़ी मामले के निर्णय को पलटते हुए, बेरुवाड़ी मामले के निर्णय को पलटते हुए, सीखा अभी भी नहीं तुम लोग मेरी लैंग्वेज में एकदम टीप टू टीप करते हो क्या? अपनी भाषा में लिखना सीखो। अपनी भाषा में लिखी हुई चीज ज्यादा याद होती है, याद रखना। ठीक है, चलो धीमे धीमे लिखो। शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैं सीखा हूँ, मुझे लगता है कि ना दीदी से हो जाएगा। लेकिन हम वो समय बोलते जब हम भी स्टूडेंट रहा करते थे और हम भी एक शब्द पूछा करते थे। नहीं, हमें भी याद है, हम भी 5-5 बार भूल जाएगा, ऐसा नहीं कर पाती है, पता नहीं, कोई बात नहीं। देखो केस वन भारतीय बनाम केरल राज्य बाद में बेरुवाड़ी मामले के निर्णय को पलट दिया गया और संविधान की प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग और संविधान की प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग मान लिया गया। ठीक है, तो संविधान का अभिन्न अंग माना गया है। इसको प्रस्तावना, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए, संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना ना तो किसी शक्ति की स्थापना करती है। संविधान की प्रस्तावना ना तो किसी शक्ति की स्थापना करती है, ना तो किसी शक्ति की स्थापना करती है, ना तो किसी शक्ति की स्थापना करती है और ना ही किसी शक्ति का विरोध करती है। किसी शक्ति का मतलब क्या होता है भाई? नियम कायदे कानून से क्या पैदा होता है? शक्ति ही तो पैदा होता है। बेटा आपका नेम मेंशन है लिस्ट में, पता नहीं इस तरीके से खाली की मतलब होती है ना, ऐसी पढ़ाई सीधा बड़ा हो गया। मतलब पता है ना क्या है, बस यही क्या होता है। मैं उसमें पूछ रहा हूँ कि वो बच्चे अगर इसको लगता है जा रहे हो करवा रहे हो तो अपना भी साथ में करवा दो, इसलिए ठीक है। तो मैंने आपको बताया ना तो किसी शक्ति की स्थापना करेगा ना ही किसी शक्ति का विरोध करेगा। शक्ति क्या है यहाँ पर? शक्ति क्या है? जैसे संसद की शक्ति, जैसे राष्ट्रपति की शक्तियां, कानून की शक्तियां, है ना, मुख्यमंत्री की शक्तियां, लॉ की शक्तियां, किसी भी शक्ति की स्थापना आपकी प्रस्तावना नहीं करेगी और कोई भी शक्ति हो उसका विरोध भी प्रस्तावना नहीं करेगी। तो क्या करेगी फिर? ये है किसके लिए फिर? तो ये क्या करेगी? लिखिए, करेगी यद्यपि 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 न्यायालय के निर्णय में न्यायालय के निर्णय में न्यायालय के निर्णय में न्यायालय के निर्णय में तथा किसी विधि के निर्माण में यह दिशा देने का कार्य या मार्गदर्शन करने का कार्य, यह दिशा या मार्गदर्शन, एक ही बात होती है ना, दिशा देना इसको कहते हैं मार्गदर्शन करना। दिशा देने का कार्य या मार्गदर्शन करने का कार्य जरूर करती है। तो अगर जब कोई ऐसा मामला होता है किसी विधि को बनाते समय, किसी निर्णय को लेते समय, ठीक है, तो आप इस बात का याद रखेंगे कि कभी भी कोई मामला कंफ्यूजन का पड़ता है, कोई ऐसी कंडीशन पैदा हो जाती है, तो ये किसका मार्गदर्शन लेती है? प्रस्तावना तो क्या करेगी? मार्गदर्शन करेगी। ठीक है, सिर्फ इतना काम करेगी। बात समझ में आ रहा है? सिर्फ क्या काम करेगी?
इसी वाले हैं। मुझे लगा था इसका मार्गदर्शन होता है कि पूरा टाइम मतलब उसका उसे बताना और दिशा को एक बार हाँ बताना, वही तो है, बताना कि आपको किधर जाना है, आपको किधर जाना है। अगर कोई निर्णय नहीं हो पा रहा तो उस निर्णय को लेने में आपको बताना, सुप्रीम कोर्ट को बताना निर्णय लेते वक्त कि भैया आपको किस साइड जाना है। कंफ्यूज हो गए, साथ के संविधान में ये चीज लिखी हुई है, लॉ में ये चीज लिखी हुई है, अरे इसमें तो ये चीज दी हुई है, दो प्रावधान दिए, दो अनुच्छेद दिए, आपस में टकराव हो रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, संरक्षण किधर जाए, किधर जाए, क्या करेगा, कौन मार्गदर्शन करेगा, संविधान की प्रस्तावना आपको मार्गदर्शन करने का कार्य करेगी। तब कोई मामला फंस गया, केंद्र और राज्य के मध्य में कोई मामला फंस गया और मामला ऐसा फंसा कि वो अनुच्छेद को देखकर देखते जाए, ये वाला अधिकार तो इसके पास है, ये वाला अधिकार तो इसके पास है, दोनों अनुच्छेद अपनी जगह सही है, मार्गदर्शन कौन करेगा, प्रस्तावना। बात समझ में आया? ठीक है, आगे देखिए, मैंने आपको संविधान की प्रस्तावना लिखवा दी है, ठीक है, मात्र आपके पास 8 से 10 मिनट का समय है, ठीक है, तेजी से एक बार इसको रिवाइज कर लो, कोई पॉइंट आपको ऐसा लगा जो समझ में नहीं आ रहा पूछ लीजिए। संविधान की प्रस्तावना में एक शब्द दिया हुआ है, वो शब्दों का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, उससे पूछ लीजिए, ठीक है। 2-4 पॉइंट और बच्चे वो भी मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तेजी से फटाफट एक बार रिवाइज कर लीजिए, कोई पॉइंट गलत तो नहीं लिख दिया। वो रूस की क्रांति है, वो लिख दिया आपने, ठीक है। 1917 में रूसी क्रांति हुई, इसके आगे क्या है, न्याय। और जो आपकी वो थी फ्रांसीसी क्रांति, इससे क्या लिया हमने, संविधान की प्रस्तावना प्रवर्तनीय है या नहीं है? प्रवर्तनीय नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है, उसे लागू नहीं करा सकता कोर्ट। मैं भी पूछ सकता हूँ तुमसे, अगर तुमने ठीक से नहीं पढ़ा और मुझसे नहीं पूछा कोई डाउट, मैं तुमसे खड़े होकर पूछ सकता हूँ कि इसका मतलब क्या है, या तो आप मुझसे पूछिए नहीं तो मैं आपसे पूछूंगा। अब तो बंद हो गया हो, दोबारा पढ़ाई हो गई, अब तो कुछ हुआ होगा, नहीं हुआ अभी भी, अच्छा तो बहुत अच्छा साढ़े उस समय क्लास में से
पंडित ठाकुरदास भार्गव, पंडित ठाकुर दास भार्गव, ये नाम है जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने क्या क्या कहा था संविधान की प्रस्तावना को, संविधान की प्रस्तावना को, संविधान की आत्मा जो कहा है जिस व्यक्ति का, उसका नाम क्या है, पंडित ठाकुरदास भार्गव। ठीक है, तीनों नाम मेंशन है इसमें, पंडित भी मेंशन है, ठाकुर भी मेंशन और दास भी मेंशन। बड़ा अच्छा नाम बनाया है। ये पूरा लिखी नाम है पंडित ठाकुरदास भार्गव। हमारे पास जो मेंशन है पंडित ठाकुरदास सर। समाजवादी, भाई समाजवादी का कोई अर्थ होता है? समाजवादी का अर्थ ये है कि जो भी आपकी सार्वजनिक प्रॉपर्टीज हैं, जो भी सार्वजनिक चीजें हैं, उनका सभी के लिए बराबर चीजें हो पाए, है ना? उनका क्या हो, सभी के लिए हम उनका उपयोग करना है। ऐसा ना हो कि सारे सारा आप निजी कर दो, कुछ लोगों के लिए कुछ कर दो, जैसे कि कुछ 10% जनसंख्या ऐसी है जिसके पास 90% प्रॉपर्टी हो जाए, है ना, और 90% ऐसी हो जिसके पास 10% प्रॉपर्टी हो। समाजवाद है होगा हमारे, तो हमें हमारी पॉलिसीज का ऐसे निर्माण करना है कि हमारी यहाँ जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, जो भी चीजें हमारे सामाजिक रूप से है वो समाज, है ना, लोगों तक सही तरीके से, सामाजिक तरीके से सही तरीके से बंटवारा हो पाए। ठीक है, सभी के पास इसकी उपलब्धि हो पाए। एक तरीके से हमारी जितनी भी सामाजिक सुविधाएं होंगी उनकी उपलब्धि हमें लोगों तक पहुंचाना, इस तरह से कि चीजें सबके लिए समान रूप में आ पाए। ऐसा ना हो किसी के लिए बहुत ज्यादा मिल जाए और किसी के लिए बहुत कम मिल जाए। हाँ, इस समय अगर बात करोगे तो इस समय की स्थिति हो रही है कुछ हमारे क्या हो रहा है, व्यवस्था पूंजीपति वाली होती जा रही है। सामाजिक व्यवस्था की हमारे क्या होती जा रही है, पूंजीपति वाली व्यवस्था होती जा रही है। सही है, पढ़ाता जो मीडिया है वो अंबानी को बहुत ज्यादा परसेंटेज उनके पास है। हाँ बिल्कुल, अंबानी नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ अंबानी को हम एक शब्द लेकर नहीं बोले, कम से कम 10-15 लोग ऐसे हैं हमारे देश में जिसके पास प्रॉपर्टी, है ना। नहीं सर, मीडिया की बात कर रही हूँ। क्या मीडिया मीडिया यस सर, उनके पास बहुत ज्यादा है। मीडिया की पावर अंबानी जी के पास ज्यादा है। देखो, पूंजीपति व्यवस्था का एक उपकरण है ये। अगर पूंजीपति व्यवस्था लागू होती है तो उसका उपकरण ये कहता है कि अधिकतर जो संसाधन है उनका उपयोग पूंजीपति करने लग जाते हैं, कुछ लोग उनका बदल लग जाते हैं, तो उसका ये उपकरण है कि आप उस पर भी अधिकार अपना जमाने लगे। आप जो बता रही हो वो इस बात का घोतक है, इस बात का प्रमाण है कि हम देख पा रहे हैं कि ये पूंजीपति व्यवस्था हमारे यहाँ इस रूप में आगे बढ़ रही है। समाजवादी कहीं तक हम व्यवस्था अपनी कम होती जा रही है, हमारे कुछ लोगों के पास, है ना, ताकत बढ़ती जा रही है चीजों को, है ना, यहाँ तक कि सरकार में भी घुसपैठ जाती है। ये बात हम कह सकते हैं। सर अभी जो प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा चल रहा है, जैसे ITI को प्राइवेट करना, वो सर जैसे मैंने भी पढ़ा था कि 2 तरीके से होता है। एक तो ऐसा होता है कि मतलब थोड़ा काम वो करने के लिए पावर सकता है। अभी जो ITI वगैरह जो सम्मिलीकरण प्राइवेटाइजेशन को तरह से नहीं, प्राइवेटाइजेशन बहुत सारे होता है, कई तरह होता है। पढ़ाऊंगा आपकी कौन सी करता है, प्राइवेट पढ़ाऊंगा 8-10% होता है, 50% होता है, 51% होता है, 50% होता है, बहुत सारे तरह हैं। परसेंट विशिष्ट होता है, जैसे जो है 24% वाला होता है, 76% वाला होता है, बहुत सारे होते हैं। स्कूल वगैरह हो रहे हैं तो लेकिन 51% आपने प्राइवेटाइजेशन कर दिया, 50% सार्वजनिक कर दिया, तो मामला बहुत गंभीर स्थिति का माना है। अब वो जो आप बता रहे हो वो ये स्थिति आ रही है, 50% गवर्नमेंट का हुआ है, सार्वजनिक का हुआ है, और 50% उनका खुद का होता है। इस तरह की स्थिति बन रही है। इसको छोड़ो, अभी प्रस्तावना पे समाज मुद्दे पर नहीं कुछ पूछना हो बेटा तो पूछ लो मुझसे भी। अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मुझे ये बताइए संविधान की प्रस्तावना में जो आपका ये बात था कि इस वक्त भारतीय बनाम केरल राज्य, ठीक है, यहाँ पर जो व्यक्ति याचिका दायर करने वाला था उसका नाम क्या था? शंकराचार्य नाम था। ठीक है, ये बात कब का था? ये बात कब आया? 1973। अगर मैं पूछता हूँ आपसे 3 शब्द अखंडता, समाजवाद और पंथ निर्देश, ये 3 शब्द संविधान की प्रस्तावना में कब जोड़े गए थे? 1976। संविधान संशोधन संख्या 42, संविधान की संशोधन संख्या थी 42 और जोड़े गए थे 1976 में। ठीक है, अगर मैं पूछता हूँ आपसे कि
अखंडता के बेसिस पर क्या केशव भारती का नाम केरल राज्यपाल 1973 दायर किया गया था, या फिर आपका बेलवाड़ी मामला 1960 जो बात था आपका जो जमीन का मामला था, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में, क्या ये मामला अखंडता के बेसिस पर दायर किया गया था? अखंडता के बेसिस पर दायर नहीं किया गया था, अखंडता तो हमारा बाद में जोड़ा गया। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहला संविधान संशोधन कब हुआ, तो कब हुआ? 42 में ही हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि उसको किसमें कहा गया, केशव भारती का नाम केरल राज्यपाल में कहा गया कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का अंग है। अगर अंग होगी तो किस आर्टिकल के तहत हम संविधान संशोधन कर सकते हैं? 368 अनुच्छेद संख्या 368 के द्वारा हम संविधान में अनुच्छेद संविधान में हम लोग क्या कर सकते हैं? संशोधन कर सकते हैं। उसी तरीके से हम संशोधन किसमें कर पाएंगे? संविधान की प्रस्तावना। मैं अगर पूछता हूं कि मैं पूछता हूं संसद की एक शक्ति है, कोई शक्ति का नाम ले लिया, क्या इस शक्ति की स्थापना हमारे संविधान की प्रस्तावना करेगी या नहीं करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि शक्ति की स्थापना और शक्ति का विरोध करना हमारी प्रस्तावना का कार्य नहीं है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ न्यायपालिका क्या प्रस्तावना न्यायपालिका में प्रवर्तनीय है या नहीं है? न्यायपालिका प्रवर्तनीय है या नहीं है? तो नहीं है। न्यायपालिका इसको लागू नहीं करवा सकती प्रस्तावना को, क्योंकि ये ना तो किसी शक्ति का स्थापना करेगा और ना ही किसी का विरोध करेगा। आप इसके बेसिस पर नहीं जा सकते, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि देश की न्यायपालिका उच्चतम न्यायालय कोई निर्णय नहीं कर पा रहा है, ठीक है, और अनुच्छेद जो दिए हुए संविधान के अंदर बहुत सारे अनुच्छेद दिए हैं, उन अनुच्छेदों में आपस में टकराव की स्थिति पैदा हो रही है, और उन स्थिति के अनुरूप उनको समझ में नहीं आ रहा तो किनके पास जाएंगे? राष्ट्रपति के पास जाएंगे, राष्ट्रपति पास जाएंगे, प्रस्तावना में जाएंगे, प्रस्तावना में जाएंगे, ठीक है। ये जो उच्चतम न्यायालय को जो कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय निर्णय करेगा, ये निर्णय जो उच्चतम न्यायालय है निर्णय करेगा ऐसे किसी मामले पर, तो ये मामला कौन लेकर पहुंचता है? उच्चतम न्यायालय कोई भी लेकर पहुंच सकता है। ये जो विचित्र मामले हैं जिनमें हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है, ये मामले कौन लेकर जाता है? अधिकांश राज्यपाल लेकर जाता है, प्रधानमंत्री लेकर जाता है, मुख्यमंत्री लेकर जाता है, राष्ट्रपति लेकर जाता है। कौन लेकर जाएगा ये मामले? ये अधिकांश मामले लेकर जाने वाला व्यक्ति होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट से राय मशवरा कर सकता है। आपको मैं आगे चल के पढ़ाऊंगा, राज्य व्यवस्था में दिया हुआ है कि राष्ट्रपति कुछ मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज से क्या कर सकता है? राय मशवरा, सलाह ले सकता है, और सलाही बेसिस पर क्या होता है? ये सुप्रीम कोर्ट का मार्गदर्शन कौन करेगा उस समय? ये करेगा। अगर उनको भी समझ में नहीं आया तो, अगर समझ में आ गया आर्टिकल्स के तहत तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है। यहाँ पर प्रस्तावना आपकी पूछी जाए कब लागू करेगी थी प्रस्तावना, सॉरी कब अपनाई गई थी प्रस्तावना, कब अपनाई गई है? अपनाई गई है, स्वीकृत की गई, सॉरी स्वीकृत की गई है। अगर शब्द आएगा स्वीकृत की गई है तो 22 जनवरी है, लेकिन अगर लागू करने की बात करें, क्या प्रस्तावना लागू हुई है? संविधान लागू किया गया है, संविधान का हर अंग लागू है, ठीक है। अगर बात की जाए पहले की, तो पहले तो हमने संविधान का अंग ही नहीं माना था, लागू करने का बात तो बहुत होता है। अरे भाई संविधान में प्रश्न आ सकता है कि क्या हमने संविधान की प्रस्तावना को लागू किया? नहीं। बाद में जाकर 1960 का मामला है उसमें तो हमने डिसाइड किया कि संविधान का अंग ही नहीं है। जब संविधान का अंग ही नहीं है तो लागू करने की बात तो हमारी संविधान की थी, प्रस्तावना की थोड़ी थी। तो कई सारे आपको अटपटे सवाल ऐसे मिलेंगे, जब अटपटे सवाल मिलेंगे तो यहाँ 4-5 चीजें लिखवाई गई है, ठीक है, उनका उपयोग करिए और अपने सवाल को करने का प्रयास करिए। संविधान की प्रस्तावना में एक शब्द दिया हुआ है, उसको समझ लीजिए। मैंने धर्मनिरपेक्ष आपको बता दी, संप्रभु बता दिया है, समाजवाद बता दिया। समाजवाद का मतलब क्या है? समानता नहीं है, साधनिक जो चीजें हैं, ठीक है, उनमें प्रयास ये रहता है कि इसमें सभी की पहुंच हो सके समान रूप से। ये क्या है हमारा समाजवाद? ऐसा ना हो कि कुछ लोग के हाथों में अधिकार चले जाए, मुकेश अंबानी जी देश के क्या बन जाए, इस लायक बन जाए कि हमारे प्रधानमंत्री को चुनना चाहे तो वो चुन सके, ऐसे ना बन जाए, ठीक है। अगर ऐसे बन गए तो क्या हो सकता है? मीडिया उनकी हो जाएगी, वोट उनका हो जाएगा, और समाजवाद क्या हो जाएगा? हमारे यहाँ ध्वस्त हो जाएगा। जो रूपरेखा आज में दिखाई दे रही है वो किसकी तरफ पड़ती दिखाई दे रही है? समाजवादी, पूंजीवादी, पूंजीवादी की तरफ पड़ती दिखाई दे रही है। खासकर यूपीएससी और पीएससी का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लगातार बना हुआ है, सवाल बना हुआ है इस समय का, मेंस में लगातार टपकता है ये सवाल, ठीक है। एक नारी वाला और एक वाला पूंजीवादी वाला, ठीक है, जो सवाल टपकते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बाकी और कुछ इसके अंदर है नहीं, एक शब्द और दिया हुआ है इसमें, क्या दिया हुआ है मैंने आपको बताया था? एक इसका मतलब मैंने आपको बताया था क्या था इसका मतलब? कोई पत्र, कोई लिखित पत्र है या कोई दस्तावेज है के द्वारा, यानी कि क्या लिखा? कैटर द्वारा, यानी इस पत्र के द्वारा हम इसको अधिनियम में अंकित और आत्मान्वित करते हैं।
करते हैं, लागू शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ। थैंक यू क्लास।